जिला महामंत्री रविंद्र बिजवर्गी जी, उपस्थित हमारे पूर्व नगर पंचायत के अध्यक्ष कन्हैयालाल गौर जी, जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा जी, तेज सिंह जी, कृष्ण पाठक जी, ब्रजेश चौकसे जी, अवध चौकसे जी, इधर अशोक चौकसे जी और अवध चौकसे जी, हमारे सभी अन्य साथीगण, सचिन पटेल जी, युवा मोर्चे के नितेश भाई और सभी वरिष्ठ जन, आप सब भली भांति जानते हैं कि 7 मई को फिर से लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री पूरे मध्य प्रदेश में 18 साल तक जिन्होंने मध्य प्रदेश शासन को चलाने में कामयाबी हासिल करी, विकास के सारे काम उन्होंने धरातल पर उतारने का काम किया। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत न केवल भारत में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण से सारी योजनाएं धरातल पर उतारने का काम हुआ, बल्कि पूरे दुनिया में एक संदेश गया है कि भारत शक्तिशाली देश बनने जा रहा है और इसका श्रेय जाता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। मैं कहना चाहूंगा कि डबल इंजन की सरकार होने के कारण से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के कारण से सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम हुआ है। अब एक और डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। विधायक होने के नाते सुरेंद्र पटवा और जब सांसद बन के आदरणीय शिवराज जी दिल्ली जाएंगे तो केंद्रीय मंत्री बन के दोनों की डबल इंजन की सरकार होगी। आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस एक समय पर बहुत शिखर पर थी, आज कांग्रेस 0 पे पहुंच चुकी है और भारतीय जनता पार्टी शिखर पर पहुंच चुकी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, आयुष्मान योजना हो, आदरणीय शिवराज सिंह जी को मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पूरे देश में करोड़ों और लाखों मकान बने, लेकिन भोजपुर क्षेत्र में नगर पंचायत, नगर पालिका और जनपद में लगभग 14,000 प्रधानमंत्री आवास बन चुके हैं और 6,000 मकानों की प्रथम किस्त चल चुकी है। इस प्रकार से 22,000 मकान 6 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। हमें याद आता है जब हम गृह प्रवेश में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि हमारे बाप दादा गुजर गए, कभी हमने पक्की छत नहीं देखी। धन्य हो प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री शिवराज जी का, जिनके कारण से हमें पक्की छत देखने को मिल रही है। हम सब जानते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज जी ने चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, कन्यादान योजना हो, तीर्थ दर्शन योजना हो, लाडली बहना योजना हो, भौगोलिक विकास के साथ साथ सामाजिक समरसता का जो विषय है, समाज का जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, जो निर्धन है, जो गरीब है, जो असहाय है, उसकी चिंता करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने लगातार किया है। और जैसे भी लगातार हम जानते हैं कि आदरणीय 5 बार यहाँ से सांसद रहे, मुख्यमंत्री रहे और एक बार फिर से हम सब लोग निश्चित रूप से यहाँ से ज्यादा मतदान कराएंगे और आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत सारे मतों से जिताकर दिल्ली में भेजेंगे ताकि सारी केंद्रीय योजनाओं को धरातल पे उतारने का काम करेंगे। एक बार फिर से मैं आप सबसे यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, जो कि लगातार इस क्षेत्र से बहुत भली भांति परिचित है और वैसे भी हमारा सौभाग्य कि ये क्षेत्र स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का रहा, स्वर्गीय पद्म विभूषण सुंदरलाल पटवा जी ने लगातार इस क्षेत्र में काम किया है और आप और हम सब मिलकर ये विश्वास दिलाते हैं आदरणीय को कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताकर हम आप लोगों को बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हमारे जनप्रिय नेता सम्मानीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, जो हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय नेता ही नहीं, हमारे जो प्रत्याशी हैं, जिनको अभूतपूर्व श्रद्धा और विश्वास के साथ इस क्षेत्र से हमेशा आशीर्वाद और प्रेम देता रहे हैं। हमारे पेंशन एसोसिएशन और कर्मचारी राज मंडल की ओर से तहसील शाखा उनका सम्मान करने जा रही है और वो अपना गुल्लक उन्हें भेंट करने जा रहे हैं। मैं श्री चरणलाल विश्वकर्मा जी, श्री मुरारी लाल जी सोनी, उनको आमंत्रित करता हूं कि अभी पेंशनरों के साथ यहाँ पर मंच पर पधारें और श्री भाई शिवराज सिंह जी चौहान को
गुल्लक और पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत सम्मान करेंगे। श्री सोनी जी, श्री चरणलाल जी विश्वकर्मा तहसील अध्यक्ष। भारत माता की जय। श्री फकीरचंद जी राजपूत, श्री के साहू जी, सभी पेंशनर एसोसिएशन के सदस्य और मैं स्वयं इस समिति का सह सचिव प्रेम नारायण शर्मा आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और ये यूनियन की ओर से आपको एक गुल्लक भेंट की जा रही है और भविष्य में आप इस मध्य प्रदेश ही नहीं देश का भी नाम रोशन करें, उज्जवल करें। भारत माता की सेवा में सदा समर्पित रहे। जय हिंद, भारत माता की जय। अब मैं उन महानुभूति को बुलाना चाहता हूं, दो शब्द के साथ उन्हें बुलाना चाहता हूं। उड़ाए जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं। सताए जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं। करे गरीबों की सहायता, करे निर्धनों की सहायता, उसे शिवराज सिंह चौहान कहते हैं। जोरदार करतन ध्वनि से उनका स्वागत करें, अभिवादन करें। ऐसी महानुभूति हम सबको संबोधित करने बता रही है। हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुरेंद्र पटवा जी, जिले के हमारे अध्यक्ष आदरणीय राकेश जी, अब मंडल के अध्यक्ष यहाँ खुद ही शादी तो बारात लेके गए हैं। और इसलिए युवा मोर्चा यहाँ पे है। आदरणीय मंच, सुल्तानपुर के बहनों और भाइयों, चुनाव तो एक बहाना था, हमें तो आपसे मिलने आना था। कार्यक्रम बाड़ी में था। सुरेंद्र जी बोले कि जब बाड़ी जा रहे हो तो बगल में सुल्तानपुर भी होते हुए चले। तो आपने बुलाया और हम चले आए। ये अपना परिवार है और परिवार का उदाहरण देखिए आप। पेंशनर्स एसोसिएशन के हमारे साथी आए और मुझे चुनाव के लिए गुल्लक भेंट की, पैसे भेंट किए। और ये एक जगह नहीं हो रहा है। आपका कैसा प्यार और आशीर्वाद और भगवान की कैसी कृपा है कि मैं जाता हूं, वहां बहनें 10-10 रुपया लेके आती, भैया चुनाव के लिए पैसा, तुम चुनाव लड़ रहे हैं पैसा लो, चुनाव लड़ रहे हैं पैसा लो। आज के जमाने में दुर्लभ है और इतना प्यार केवल नेता को नहीं मिलता, इतना प्यार तो भाई और बेटा को मिलता है। फिर मैं तो मामा भी हूं। ये अपना पूरा परिवार है। सभा आशीर्वाद यात्रा के साथ हम यहां करेंगे एक, लेकिन मिलने का कोई अवसर अगर हो और बगल में हो तो हम उसे छोड़ना नहीं चाहेंगे। आज केवल 2-3 बातें बाद में विस्तार से करेंगे। जब हम चुनाव में फैसला करते हैं तो 3 चीजों का ही फैसला करते हैं। नंबर 1, पार्टी कौन सी। अब पार्टी यहां तो 2 ही है, एक भारतीय जनता पार्टी और एक कांग्रेस। आज बताओ, कांग्रेस में भला करने की कोई ताकत बची है क्या? अरे बोलो यार, जोर से बोलो, बची है क्या? उल्टी खोपड़ी हो गई, दिमाग पे मंथरा बैठ गई। कैसे कैसे फैसले हो रहे, आश्चर्य होता है। उनके नेता सैम पित्रोदा, उनने कहा कि विरासत कर लगाया जाना चाहिए। विरासत कर, ये विरासत टैक्स क्या होता है कि अगर बाप मर गए तो उनके नाम की जो संपत्ति है 55% सरकार ले जाए और
और बाल बच्चों के लिए 45 ही बचे। और वो कह रहे हैं अमेरिका में ये कानून है। सैम पित्रोदा राजीव गांधी जी के सलाहकार रहे। सैम पित्रोदा राहुल गांधी के गुरु। अब गुरु कह रहे हैं विरासत टैक्स लगना चाहिए। अरे अपने यहां तो गरीब से गरीब, मैं अमीर की बात नहीं करता, गरीब से गरीब परिवार में भी माता पिता 2-2 पैसा जोड़ते हैं कि अपने बच्चों को कुछ तो दे के जाए। सही बात है कि नहीं बताओ? सही है। पेट काट काट के जोड़ते हैं। मां अगर रहती है तो सोचती है कि बहू को कुछ तो दे के जाऊंगी मरते समय। बाप भी सोचता है, हिसाब करके रखता है, इस बेटे को ये देना है, उस बेटे को ये देना है। अब ये कांग्रेस कह रही है कि उसमें से 55% हम झपट लेंगे। बताओ, अपने जीवन भर की कमाई संपत्ति सरकार को लूटने दोगे क्या? जोर से बोलो, लूटने दोगे क्या? इनके इरादे खतरनाक हैं। पित्रोदा साहब और राहुल बाबा, ये अमेरिका नहीं है रे, ये भारत है। भारत हमारे जीवन मूल्य, परंपराएं, हमारी संस्कृति और हमारा सोच सब अलग है। लेकिन ये आ गया भैया तुझे 55% ये छोड़ा दे। अब बताओ ये उल्टी खोपड़ी है कि नहीं? अरे बताओ उल्टी खोपड़ी है कि नहीं? ये क्या है? क्या कांग्रेस को हो क्या गया है? और इसलिए मैं कह रहा हूं पार्टी में से चुनना है तो बीजेपी। अब कांग्रेस में क्या बचा ना, दिल्ली में नया और उल्टे सीधे और सोचना है कि ये कर देंगे, ये कर देंगे। तो ना ढोल में बची ना मदड़िया में बची। पार्टी के हिसाब से देखो तो भारतीय जनता पार्टी। सही बात है कि नहीं? देश को कौन आगे बढ़ा सकती है? जोर से बोलो, कौन बढ़ा सकती है? बीजेपी। अब दूसरे चुनाव करते हैं कि आप जिसको चुन रहे हैं वो नेता कौन है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। बताओ, देखते कि नहीं देखते? बात कर रहे हैं पर बताओ, देखते कि नहीं देखते? अरे भैया, गर्मी में मटका लेवे भी जाओ है तो ठोक के देखते हो कि नहीं? ठक ठक बोल रहा है कि नहीं बोला? फूटा तो नहीं है कहीं? बताओ, देखते हो कि नहीं देखते? तो हम जब मटका भी ठोक बजा के देखते हैं तो प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए ये देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी में तो तय है कि भाजपा जीतेगी, प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी जी। तय है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन का पीएम कौन? धन्नू होगा, पन्ना होगा, कल्लू होगा, दल्ला होगा, मन्ना होगा कि जुम्मन होगा? बता दो तो पहले, ईमानदारी से बताना। आप वोट डालोगे तो आप देखोगे कि एक पीएम कौन बनेगा। अब वहां ठिकाने नहीं है। इंडी गठबंधन की हालत यह है कि एक पूरब में जा रहा तो दूसरा पश्चिम में। एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। तो प्रधानमंत्री भी चुनना तो हमारा तो तय है। तुम्हारा बता तो कौन? अपने तो नरेंद्र मोदी है, उनके कौन? तो बता ही नहीं पा रहे भैया। ढोल धमाके आ गए, मड़वा डल गया, खाम गड़ गया, बैंड बाजे बुला लिए, ढोल धमाके बज रहे, घोड़ा भी आ गया। अब बता दो बिठाओगे कौन को, दूल्हा कौन? आपको जिस बारात का दूल्हा पता नहीं उस बारात में जाओगे क्या? और इसलिए कोई सवाल ही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी। तीसरी बात अपन क्या देखते हैं? तीसरी बात देखते हैं कि जिसको चुन रहे हैं वो कौन कैसा है।
अब मैं दूसरे प्रत्याशी का तो नाम ही नहीं लेता, लेकिन बताओ मामा कैसा है। भाई जब तीन ही चीजें, मामा अच्छा है कि नहीं बता तो दो। हमेशा रहेगा मामा, लेकिन रहेगा तो सेवा के लिए रहेगा तुम्हारी। ये जनता की आवाज है, ऐसी हालत में सही चीजें निकलती दिल से। जो दिल में होता है तलाक से क्या देते हैं। और तीनों पैमानों पे अगर आप देखें तो मामला साफ है कि वोट किसको देना है। और इसलिए मैं कह रहा हूं लंबे भाषण की जरूरत नहीं है। मेरा निवेदन है, आज तो शादी बहुत है लेकिन 28 को मुहूर्त खत्म, हाँ तो 7 को कोई शादी ब्याह नहीं, फुर्सत रहेगी। आप 2-3 काम करो। एक, इन तीनों पैमानों पे गांव में बैठ के बात करो और कहो कि अब केवल भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और मामा एक साथ विचार करके एक तरफ वोट दें, दूसरी तरफ वोट देने की जरूरत क्या, जरूरत है क्या? तो हम गांव को एक करें पूरा। और दूसरी चीज ये कि सब वोट डालें। एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं। अभी कह रहे हैं 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख। एक राजा ने तालाब खुदवाया और राज्य की खुशहाली के लिए तालाब को दूध से भरना था। तो राजा ने ऐलान करवा दिया पूरे राज्य में कि भाई हर घर से 1-1 लोटा दूध लाना है और तालाब में डालना है। सब जगह ऐलान हो गया, पता चल गया कि दूध डालना है 1 लोटा तालाब में। अब लोगों ने रात में सोचा कि तालाब में यार दूध डालना है, तो बाकी तो सब दूध डाल ही रहे हैं। ऐलान हो गया, लोग निकल गए। रात में डालना था दूध, सवेरे नहीं, रात में डालना है। सवेरे उठ के देखा तो राजा ने सोचा कि तालाब में दूध ही दूध होगा, लेकिन तालाब पे पहुंचे तो दूध नहीं था, पूरे तालाब में पानी भरा था, पानी। अब राजा ने बुलाया सबको, नाराज बहुत, बताओ दूध क्यों नहीं डाला? तो धीरे धीरे लोगों ने कहने शुरू किया कि साहब हमने सोचा सभी तो दूध डाला है, तो मैं चुपचाप पानी डाल दूं तो क्या फर्क पड़ता है। तो दूध डाला नहीं, पानी पानी हो गया। भैया हो ये मत सोचता है ना, सब तो मामा को दे रहे हैं, मैं वोट डालू नहीं तो क्या फर्क पड़ता है। एक भी वोट डाले बिना नहीं रहना चाहिए। 100% मतदान कही कहते 90 का को 100 आदमी तो 100 ही डालो, नहीं 90 का को डालेंगे। कानून लिखा है कि 100 है तो 90 डालो। हर एक को मताधिकार है, हर एक अपने वोट का उपयोग कर सकता है। इसलिए 100 है तो 100 ही वोट डलना चाहिए। बोलो डलना चाहिए कि नहीं? 90% नहीं, 100% मतदान। बचे खुचे कहीं हो तो बाहर गए हो तो बुलवा लो, कहां गए। अच्छा बताओ, मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए अच्छा काम किया कि नहीं किया? जोर से सब बताओ, किया कि नहीं किया? अब मैंने अच्छा काम किया है, इसका प्रमाण देश को मिलेगा मैं कितने वोटों से जीतता हूं। इसके बाद अगर मुझसे प्यार करते हो और मैंने अच्छा काम किया है तो हर एक वोट डालना और वोट डलवाना। बोलो मंजूर है मंजूर तो बोलो हाँ। तो आओ संकल्प लो कि अपने पोलिंग बूथ पे, शहर में, गांव में 100% मतदान। 100 है तो अगर कोई स्वर्गवास हो गया, बाकी कोई चीज तो अलग बात, नहीं तो बाहर तो बाहर लाओ। ये 90 बात मत करो। 100%। मामा भी तो 100% प्योर है और सबका वोट डल जाए, गर्मी अरबी बहुत पड़ेगी।
आज का मौसम तो बढ़िया सही हो गया था, थोड़ा बादल वादल छा गए। अरे हम आते हैं तो तूफान आ ही जाता है, इसलिए सब वोट डले, इसका इंतजाम करें। आपकी सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। 7 तारीख तक आप काम करें, बाकी 5 साल मामा की जिम्मेदारी है। आइए संकल्प करें, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और मामा को भी दिल्ली भेजेंगे। खाली पीली दिल्ली थोड़ी जाएगा मामा, कुछ करेगा।